हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी क्लास, जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे हमारे बी.कॉम क्लास, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस मतलब लेक्चर से स्टार्ट कर दिया गया है और ये है हमारा फर्स्ट क्लास। सबसे इजी टॉपिक अगर बात करोगे सेम थर्ड में तो आपका पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आप ये इंट्रोडक्शन मेरा लेक्चर देख लो और साथ में 2 से 3 प्रैक्टिकल मैक्सिमम कर लो, टॉपिक आपका पीसमेल खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। देखो इसका मीनिंग, ये नाम बता दे रहा है क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। कैश का मतलब तो पता ही भैया आपको, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना, बांटना है कैश को भी कैसे, ध्यान रखना, पीस मेल 2 पार्ट में डिवाइड करो। पीस वर्ड का मतलब समझ गया, एंड मेल, पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कैश को बांटना। आप अगर बात करो, ध्यान से देखो, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल तरीके से आपने 12th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कौन सा कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, इसमें बहुत डिटेल्स नहीं है, बहुत सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक है, तो जो मेन चीज़ है वो समझते हैं। एक टॉपिक आपने पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा सर, एक टॉपिक आपने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ध्यान से देखो आप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यही टॉपिक पढ़ा था, जहां पे हम लोग ने ये सीखा कि सर एक पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा, एक पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा जो डिसॉल्व हो जाएगा, मीन्स बंद होने जा रहा है। तो आपने वहां पे ये पढ़ा था कि भाई एक ही दिन में कंपनी बंद हो जा रही है, एक ही दिन में हमारी फर्म जो है बंद हो जा रही है, भाई असेट्स हमारे रियलाइज हो रहे हैं, लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, जो बैलेंस है वो कैपिटल वगैरह डिवाइड हो जा रहा है, ये पढ़ा था। बट प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि भाई एक ही दिन में आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल आप समझो कि ये जो मेरा क्लासेस है, ध्यान से समझो इधर भाई, जो ये मेरा क्लासेस है, मैंने आर्यन क्लासेस को बंद करने की सोचा कभी, ध्यान रखना 31 मार्च को, तो इसका मतलब है सर 31 मार्च की मेरे बैलेंस शीट बन के रेडी होगी, बैलेंस शीट होगी हमारी रेडी। अब इसको जब मैं बंद करूंगा तो काफ़ी सारे यहाँ पे मेरे फर्नीचर आइटम्स है भाई, लाइट्स है, फैन है, एसी है वगैरह बहुत सारे, और फीस भी कलेक्शन आना बाकी होंगे, हो सकता है सर बहुत सारे एसेट्स होंगे, बहुत सारी लायबिलिटी भी हो सकती है, बिल्कुल। तो ऐसा देखो इधर, मार्च में मैंने क्लोज किया, तो हो सकता है भाई अप्रैल मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ में मेरा जो फर्नीचर है वो रियलाइज हो जाए, मतलब मेरा फर्नीचर सेल हो जाए। ऐसा तो नहीं है तुरंत होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रियलाइजेशन। और ये टॉपिक यही बताता है कि अगर आपका रियलाइजेशन जो हो रहा है, मतलब सिंपल सी भाषा में बोलो, जो आपके असेट्स बिकेंगे, डेटर से कलेक्शन आएगा, फर्नीचर आपका बिकेगा, प्लांट एंड मशीन बिकेगा, जो भी इस तरीके की चीज़ें सेल होंगी, जो रियलाइजेशन होगा ना, फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ, जितने भी आपके लायबिलिटी होल्डर है उनको पेमेंट कर दो। सेकेंड रियलाइजेशन होगा, इसी तरीके से हो सकता है कि हमारे नेक्स्ट मंथ में, मीन्स मई वाले मंथ में हमारे डेटर्स का कलेक्शन आ जाए, आ सकते हैं कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा सेकेंड रियलाइजेशन है। इस तरीके से नेक्स्ट मंथ हो सकता है मई, जून, जुलाई की बात कर लो, हो सकता है यहाँ पे कुछ और असेट हमारे रियलाइज हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लो प्लांट एंड मशीन का, ये एग्जांपल समझना, ध्यान रखना। तो मतलब ये आपने एक बेसिक सी चीज सीखी कि रियलाइजेशन आपने वहाँ पे पिछले क्लास में सीखा था, एक ही टाइम पे हो जाता है, बट यहाँ पे आपने ये सीखा भाई रियलाइजेशन हमारे स्टेज में भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मैक्सिमम आपके सब में फोर्थ टाइम ही दिखेगा कि भाई आपका रियलाइजेशन 4 टाइम हुआ है। ये तो समझ में आ गया सर, जब हमारे असेट्स रियलाइज होते हैं तो पैसा हमारे पास आते हैं। यहाँ पे तो आपके पास पैसे आ गए, अब आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भाई पैसे तो आ गए, अब हमको करना है सर पेमेंट। क्या करना है? पेमेंट। तो किसका पेमेंट हम लोग कैसे करें, क्योंकि लायबिलिटी होल्डर जब आप पढ़ते हो तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल होता है कि नहीं होता है सर, लोन होते हैं, डिबेंचर होते हैं, क्रेडिटर्स होता है। अब ये टॉपिक यही चीज सिखाएगा कि भाई पहला पेमेंट आप किसको करोगे सर, पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है इस टॉपिक से, पेमेंट पहले कैसा होगा सर, लोन वाले को पहला पेमेंट कर दूं, क्रेडिटर्स को पहला पेमेंट कर दूं, पार्टनर्स कैपिटल को कर दूं, या फिर पार्टनर्स के लोन को पहला पेमेंट कर दूं, किसको पहला पेमेंट करेंगे,
ये क्वेश्चन निकल के आता है और ये टॉपिक उसी का सॉल्यूशन देता है, बहुत सिंपल सी बात करता है। मतलब आपको आई होप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का क्या मतलब है सर? सिंपल सी बात है, कोई ये कंपनी क्लोज होने जा रही है तो उनके जब असेट्स रियलाइज होंगे उससे जो उनको पैसा मिलेगा, तो पहला पेमेंट कैसे करना है ये हमको सीखना है। लायबिलिटी को सेटल कैसे करना है ये टॉपिक यही सिखाता है। सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को कैसे सेटल करोगे? तो भाई पहले से लिख के रखो, 1 2 3 4 5 लिख के नहीं रखो, स्टार पॉइंट टिक कर दिया, यही आप याद कर लेना, टॉपिक हो गया क्लोज, खत्म है टॉपिक। सिर्फ इसी के बेस पे सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, बाकी कैलसी आपका काम करेगा भाई। रेशियो वाला जो टॉपिक है वो तो कैलसी हेल्प कर देगा। पहला बोला जाता है, ध्यान से सुन लो इधर, पहला जो पेमेंट होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेफरेंशियल पेमेंट। अब डाउट ये निकल के आता है बच्चों को कि सर ये प्रेफरेंशियल पेमेंट क्या होता है? तो सबसे पहला पेमेंट याद रखना, प्रेफरेंशियल पेमेंट में हमारे 3 लोग आते हैं, जो कि आपके बुक में तीनों का एग्जांपल नहीं है। आपका बीकॉम लेवल है तो काफी सिंपल सा लेवल है। जब आप सीए इंटर सीएमए इंटर में देखोगे तो वहां पे 3 चीज मेंशन है, यहां पे आपको मैं बता रहा हूं कौन कौन सी चीज। पहले तो आपको पहला आपका कोई भी अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है वो पेमेंट होता है। क्या बोला जा रहा है सर? कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस, ध्यान से नोट डाउन कर लेना, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट कर दो। सेकंड, गवर्नमेंट को पेमेंट अगर करना है, स्पेशली गवर्नमेंट को जो आता है दिया जाता है टैक्स, टैक्स का पेमेंट कर दो। उसके बाद हमारे एम्प्लॉय को पेमेंट कर दो। एम्प्लॉयज की अगर सैलरीज वगैरह है आपका तो वो पेमेंट कर दो। ये 3 चीजें याद रख लेना, सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन, सेकेंड हमारा गवर्नमेंट के टैक्सेस, थर्ड हमारा एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट, याद रख लेना, और कोई टॉपिक नहीं है। सेकेंड नंबर पे किसका पेमेंट होगा सर? सिक्योर्ड लायबिलिटी का पेमेंट होने वाला है। सिक्योर्ड लायबिलिटीज का पेमेंट आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद सिक्योर्ड आ गया तो कॉमन सी बात है सर, अगला आएगा अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। अब सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे बताने नहीं वाला हूँ मैं, इतना अकाउंट्स तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए सर। सिक्योर्ड लायबिलिटीज में हमारी कौन कौन सी चीज़ आती है एंड अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जिन बच्चों को पता होगा नीचे कमेंट में जरूर ऐड करना, कुछ एग्जांपल्स को देखिए, क्लियर है, ताकि जिन बच्चों को ना पता हो उनको थोड़ी सी आइडिया चले। उसके बाद नेक्स्ट सर हमारा पार्टनर्स लोन एंड लास्ट हमारा आएगा सर पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटी क्लोज, क्योंकि ये कंप्लीट लायबिलिटी हमने कवर कर लिया। पहला ध्यान से रख लो, 5 स्टेप है, 5 स्टेप है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटीज को कैसे पेमेंट करोगे सर? 5 स्टेप है। पहला हमारा आता है प्रेफरेंशियल पेमेंट आता है। प्रेफरेंशियल पेमेंट में 3 चीजें हमारी निकल के आ रही है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट का अगर कोई टैक्स है वो पेमेंट कर दो, अगर आपने का कोई इंप्लॉय का खर्चा वो पेमेंट कर दो। नेक्स्ट हमारा सेकंड पे कौन आएगा सर? सिक्योर्ड लायबिलिटी आएगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा? अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। कहीं कहीं पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स करके मेंशन होगा तो वो चीज ध्यान रखना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सिक्योर्ड लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, उसके बाद पार्टनर्स का लोन। ध्यान रखना पार्टनर्स का लोन एंड लोन डिफरेंट होगा, तो पार्टनर्स का लोन 4th नंबर पे एंड लास्ट आपका पार्टनर्स कैपिटल होगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन निकल के आते हैं। सेटलमेंट सीख लिया, काफी चीजें हमारी क्लियर हो गई, सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बची है, वो क्लोज कर लो, ये टॉपिक हो जाता है क्लोज। 2 ही इंपॉर्टेंट चीज था, एक तो आपको सेटलमेंट पता होना चाहिए, और ध्यान रखना ये लाइन टू लाइन पता होना चाहिए, नहीं तो सेटल करने में अगर आपने गलती कर दिया, भाई पहला पेमेंट अनसिक्योर्ड को कर दिया, सिक्योर्ड को बाद में कर दिया, इसका मतलब आपका सम हो जाएगा उस स्टेप से गलत। पीसमिल जितना आसान है वो नंबर भी उतनी जल्दी कट होंगे। अगर आपने नंबर्स आगे पीछे किया तो इसका मतलब है आपको सम में 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने रियलाइजेशन को नीचे लिया, उसके पहले किसी और का पेमेंट किया है, तो इसका मतलब आपका टोटल गलत होने वाला है, आपने लाइन ही चेंज कर दिया। इसीलिए जितना आसान ये टॉपिक बनाता है उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी है अगर आप ये मिस कर गए हो तो। इसीलिए इन शॉर्ट सिंपल वे में बता दिया, भाई याद कर लो, रट लो, जैसा समझना समझ लो। अब अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है सर, ये जो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है इसमें कितने मेथड है? क्वेश्चन निकल के आया, क्वेश्चन निकल के ये आया, ध्यान से सुनो कि भाई पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश जो आप टॉपिक है ना, अगर मैं पूछता हूं कितने मेथड हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कितने मेथड है? भाई मेथड कितने हैं? तो काफी बच्चों को पता होगा, काफी बच्चों को अभी पता ही नहीं चला होगा सर कितने मेथड है। तो कितने मेथड है सर? 2 मेथड है। पहला
पहला मेथड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, अलग से स्लाइड मैंने बनाई है तो वहां पे बताऊंगा, नाम लिखूंगा। दो मेथड हैं, कितने मेथड हैं, दो मेथड हैं। तो नहीं, जिन बच्चों को ये लगा सर दो मेथड है, बहुत गलत जवाब मिला है। दो मेथड पार्टनर्स कैपिटल को सेटल करने के लिए हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन दूर रखना। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश को लेके दो मेथड नहीं है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का दो मेथड नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल को सेटल करने का दो मेथड है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे गलत फहमी में थोड़े से रहते हैं उनको बता दिया जाए, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया कि इसका मतलब है सर ये जो रट के बैठे हो ना पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इसके दो मेथड नहीं है सर। इसके दो मेथड कैसे बन सकते हैं, मतलब आप कोई चेंज करोगे क्या, सेकंड मेथड में सिक्योर्ड लायबिलिटी को पहला पेमेंट करोगे, प्रेफरेंशियल पेमेंट को नीचे शिफ्ट करोगे, ऐसा कुछ करने वाले हो क्या? नहीं सर, ये कैपिटल को सेटल करने के लिए हमारे मेथड शिफ्ट होते हैं। इसीलिए अगला एक छोटा सा बेसिक सा टेबल बना के रखो सर, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें से अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं, सेकंड मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड। बच्चे बोलेंगे सर फर्स्ट नहीं लिखे, सेकंड लिख दिए पहले, तो इसका रीज़न बता देता हूँ ना भाई। सेकंड मैंने क्यों लिखा, सेकंड इसलिए लिखा ना कि ये आपके सिलेबस में कट है, तो मतलब इसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बस नाम सुन लिया, आपके सिलेबस में सिर्फ नाम की बात होती है भाई। सेकंड मेथड तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है सर हमें पहला मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं सर एक्सेस कैपिटल मेथड। एक्सेस कैपिटल मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सेस कैपिटल मेथड बोला जाता है। इसका एक और भी नाम है, अगर आपको पता होगा, 2 से 3 नाम है, दोनों तीनों नाम जो भी है आपका ध्यान रख लेना। प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड, सेकंड नाम क्या है इसका? प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड, सेकंड नाम है इसका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसका एक और नाम भी दिया गया है, क्या नाम है? सरप्लस कैपिटल मेथड। इतने नाम याद रखने की वैसे बहुत जरूरत नहीं है, मोस्टली जो आपको नाम आता है एक्सेस कैपिटल मेथड ही करके आते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना। 3 से 4 और भी नाम आपको दिख सकते हैं, बट बेसिकली एक्सेस कैपिटल मेथड ध्यान रखना। अब ये मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है सर वो बताइए। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। वैसे इसका डिटेल्स मेरे को यहाँ पे नहीं बताना चाहिए था, यहाँ पे मुझे लगता है आपको सिर्फ नाम बता देना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहिए मुझे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करा देना चाहता हूँ कि एक आइडिया चल जाए थोड़ा सा बेसिक। अब जैसे यहाँ पे आप समझो, पार्टनर ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर है, जिसमें से ध्यान रखना जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1:1 का कॉन्सेप्ट समझो। इसका 2:1:1 का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ए ने कितना पेमेंट किया है 20,000 का, बी ने किया है 10,000 का एंड सी ने किया है 15,000 का। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कौन से पार्टनर को पेमेंट होगा। तो यहाँ पे कुछ पार्टनर बोलेंगे कि भाई पार्टनर्स का पेमेंट जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए भाई, पीएसआर पे होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे होना चाहिए। कुछ लोग का कहना ये रहेगा कि भाई ये कैपिटल रेशियो पे जाना चाहिए। दो चीज़ें क्रिएट हो सकती है ना भाई, ये तो पीएसआर पे लेके जाओ या फिर कैपिटल रेशियो पे लेके जाओ। तो इसका डिस्प्यूट चलता है, इसीलिए ये मेथड बहुत सिंपल लाइन बोल रहे हैं, एक्सेस कैपिटल मेथड। अगर आप समझो भाई ए बोलेगा मेरा 10,000 सबसे कम है, मेरा पेमेंट कर दो। बी बोलेगा मेरा 10,000 सबसे छोटा पेमेंट है, मेरा क्लियर कर दो। बी बोलेगा 15,000 मेरा पेमेंट है, मुझे कर दो। ए बोलेगा मेरा पेमेंट कर दो। तो तीनों का कंक्लूजन बहुत सिंपल से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो उसका कॉन्सेप्ट सीखो। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल एग्जांपल लियो, इस तरीके के ऐसे नंबर्स आपको एग्जाम में देखने नहीं मिलेंगे, तो कैल्सी अलाउड रहेगा, वहां पे कैल्सी का काम करेंगे। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। इनका रेशियो देखो यहाँ पे 2 है और इनका कितना है 1 है। 2 था तो ये कितना इन्वेस्टमेंट किया सर 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 है तो 10 करेगा। कॉमन सी बात है भाई, आपका जब पीएसआर हाफ है तो अमाउंट भी कैपिटल भी आपका हाफ होना चाहिए। बट यहां पे सी के साथ देखो क्या हो रहा है, सी का भी रेशियो कितना है 1 है, लेकिन सी ने अपना कितना कैपिटल लगाया सर 15,000। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये 5,000 एक्स्ट्रा लगाया कि नहीं लगाया भाई, एक्स्ट्रा पेमेंट लगाया है कि नहीं लगाया। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट लगाया ना, इसी को नाम दिया गया है सर एक्सेस। प्रपोर्शनेट के रेशियो में आएगा, वो भी कैपिटल का निकलेगा।
सरप्लस ये 5000, पहला 5000 का पेमेंट इसको होगा, फिर जो बचेगा तो इसका कुछ पेमेंट नहीं हुआ मतलब 20 ही रहेगा, इसका 10 रहेगा, इसका 5 पेमेंट हो गया 10 होगा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर कैपिटल रेशियो पीएसआर रेशियो इक्वल हो गया भाई 20 10 10, मैं बोलूँ तो 2 1 1 का ही तो रेशियो आ रहा है। इसीलिए एक्सेस कैपिटल मेथड में क्या होता है, जिस पार्टनर का भाई अपने पीएसआर से एक्सेस पेमेंट किया है, पीएसआर रेशियो से एक्सेस पेमेंट किया है, पहले बैलेंस कर दो, बाद में आप चाहे पीएसआर पे दे दो या फिर कैपिटल रेशियो पे दे दो, क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है काफी बच्चों को अभी भी इस कॉन्सेप्ट में डाउट होगा जो मैंने बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल से में काफी डीप में चलेंगे, वहां पे और समझेंगे। यहाँ पे ज्यादा डीप में चले जाऊंगा, कंफ्यूजन में आप आ जाओगे। अब ध्यान रखो, इसका एक स्टेप है भाई, कैसे आप ये फाइंड आउट करते हो। ये टेबल आपको याद रख लेना है, टेबल आपको समझ लेना है, ध्यान देना है, टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल अगर नहीं आएगा ना तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए और मेरे लिए भी हो जाएगी भाई, कि मैं आपको फिर कॉन्सेप्ट बता नहीं पाऊंगा। अब इसमें ध्यान रखो, टेबल याद रखना आप लोग क्या क्या है, जैसे स्टेप्स आता है, पर्टिकुलर्स, फॉर्मूला, और यहाँ पे पार्टनर आएंगे ए बी सी, जो भी पार्टनर है उनका नाम लिख देना है। मतलब बेसिकली हमको ये कॉन्सेप्ट देखना है। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा कैपिटल बैलेंस। ध्यान से समझो, इधर ये फॉर्मेट ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बैलेंस का अलग से वर्किंग बनता है, बट यहाँ पे मैं ऐसा लिखना नहीं है, समझ लो। कैपिटल बैलेंस आपको कहाँ से मिलेगा सर, क्वेश्चन में क्लियर कैपिटल लिखा रहता है, तो ध्यान रखना। अगर लायबिलिटी में हमारा कोई भी रिजर्व है तो रिजर्व कैपिटल के साथ में ऐड होगा। क्या सेंटेंस बोला, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे मैं कहीं मेंशन करता हूँ, चलो अगले पेज पे मैं मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे कैपिटल बैलेंस का क्या मतलब है, उसको आप कहीं भी नोट डाउन कर लेना। कैपिटल बैलेंस का क्या मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, तो सर कैपिटल बैलेंस का मतलब है, पहला तो हमारा कैपिटल ही आएगा, जितने भी पार्टनर है भाई कैपिटल, उसके बाद रिजर्व भी तो दिया रहता है, कोई भी रिजर्व वो जुड़ेगा, ऐड होगा, फिर ऐड होगा थर्ड चीज, अगर आपका प्रॉफिट्स एंड लॉस दिया है, वो भी कहां पर, लायबिलिटी साइड में दिया है तो प्लस होगा, और सिर अपोजिट भी हो तो हो सकता है, प्रॉफिट्स एंड लॉस आपको असेट साइड भी तो दिख सकता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको असेट साइड दिखेगा तो उसको करना है माइनस, और इस तरीके से आपको इजीली मिल जाएगा कैपिटल बैलेंस। इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए सर कि अब ये कैपिटल बैलेंस कहां से मिलेगा। कैपिटल बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझा सर। कैपिटल तो क्लियर क्वेश्चन में दिया होता है, अगर रिजर्व एंड सरप्लस दिया तो ऐड कर देना है, कोई भी रिजर्व होता है। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में दिया तो ऐड होगा, मतलब लायबिलिटी वाली चीजें हमारी ऐड होंगी, असेट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो माइनस हो जाएगा और मिल जाएगा हमें कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल सर। चलिए सेकेंड नंबर पे आपका आएगा पीएसआर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करूं, एग्जांपल कोई पिक किया जाए आप लोग का, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर कोई इजी एग्जांपल दिख रहा है तो इजी एग्जांपल पिक करेंगे, अदरवाइज नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको करा देंगे। चलिए अमाउंट यहाँ पे इजी नहीं दिख रहा मुझे, इसलिए क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ समझा रहे हैं आपको, यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले रहे, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। थर्ड आपका आएगा, ध्यान रखना, बेस कैपिटल, सॉरी बेस नहीं, आपका यूनिट पहले आएगा। थर्ड पे आएगा आपको यूनिट कैपिटल। ध्यान से समझो एक एक स्टेप, और ये क्योंकि वर्किंग पार्ट आप बोल सकते हो, ये हर समय करना ही करना है आपको। यूनिट कैपिटल का क्या मतलब है सर, 1 फॉर्मूला आपको वहां लिखना है, मैं बोल सकता हूं 1 डिवाइड बाई 2, मतलब जितना आपका कैपिटल रहेगा उसको डिवाइड करना उनके पीएसआर से, जो भी आएगा आपका हो जाएगा यूनिट कैपिटल। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा सर बेस कैपिटल। बेस कैपिटल क्या होगा सर, लोअर ऑफ यूनिट कैपिटल, जो यूनिट कैपिटल में सबसे छोटा आएगा उसी को बोला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए
जैसे एक एग्जांपल लिया था, चलो वही एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे चलो मैं सी पार्टनर भी ऐड कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिया था, ये आपका 20 है, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है। PSR कितना था आपका 211। तो मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दो, ये आपका कितना आ गया 10, ये आपका कितना आ गया 10, और यहाँ पे ध्यान होगा आपको कितना था 15, तो ये आपका आ जाएगा 15। यही तो था PSR से जब आप डिवाइड करोगे यूनिट कैपिटल को तो यही आ जाएगा ना, आपका डिवाइड किया तो आ गया। एंड बेस कैपिटल में क्या लिया मैंने, बोला लोएस्ट, तो लोएस्ट क्या है 10, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 10, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो कोई भी ले सकते हो, जब दोनों सेम आएगा तो कोई भी ले सकते हो बेस कैपिटल को। नेक्स्ट हमारा ध्यान रखना क्या आ जाएगा 5th पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल, प्रपोर्शनेट कैपिटल का क्या मतलब होता है ध्यान से देख लो, बेस कैपिटल इनटू PSR। तो बेस कैपिटल कितना पिक किया ध्यान रखना 10,000, चलिए बेस कैपिटल इंटू PSR। बेस कैपिटल आपका कितना ध्यान रखना, बेस कैपिटल हमारा कितना था सर 10,000, 10,000 इंटू PSR 2 कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 आप करोगे 20 आ जाएगा, 10,000 इंटू 1 करोगे तो आपका 10,000 आ जाएगा, 10,000 इंटू 1 करोगे आप 10,000 आ जाएगा। चलिए लास्ट आपका पॉइंट आता है आपका 6, जिसको हम लोग बोलते हैं सर एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा ध्यान रखना, जो आपका कैपिटल था मतलब 1 माइनस प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल मतलब कितना हो गया 5, आप यहां लिखो 1 माइनस 5, क्लियर है 1 माइनस 5। तो 1 कितना आपका ध्यान रखना, 1 इधर है 5 इधर है, तो देखो इधर 20 में से 20 गया 0, 10 में से 10 गया 0, 15 में से 10 गया तो 5। पीछे सब में भी यही पढ़ के आ रहे हो ना भाई, 5,000 पहला पेमेंट किसका होगा C का होगा, फिर इक्वल हो जाएगा। अब यही जो लाइन आप देख रहे हो ना, अब ये रिपीट हो जाएगा, मतलब अब जो अगला पॉइंट आएगा ध्यान रखना फिर से, फिर आपका आएगा PSR, मतलब यहां से रिपीट होना चालू PSR, फिर 8 पे आपको मिलेगा फिर से आपका यूनिट कैपिटल। क्या मिलेगा आपको यूनिट कैपिटल, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं अब यहां से ये साइकिल फिर से कॉपी होना चालू हो जाएगा। कितने बार होगा, अगर 3 पार्टनर है तो 2 बार होगा, 4 पार्टनर है तो 3 बार होगा, मतलब एक कम होता है, ये चीज ध्यान रखना, एक बार कम होगा। अब यहां पे यही चीज इंपॉर्टेंट था, क्या चीज आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूं, 2 चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आई है। पहला तो लायबिलिटी को सेटलमेंट कैसे करोगे, 5 पार्ट में था सर। प्रेफरेंशियल पेमेंट था, उसमें 3 चीजें हमारी निकल के आई थी, रियलाइजेशन एक्सपेंस, गवर्नमेंट का टैक्सेस, एम्प्लॉइज का पेमेंट। उसके बाद सिक्योर लायबिलिटी, अनसिक्योर लायबिलिटी, पार्टनर्स का लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल। मेथड कितने हैं, 2 मेथड है, याद रखना, दोनों का नाम ध्यान में रखना। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, ये हर एक सब में बनाना पड़ेगा और इसका टेबल आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका कैपिटल बैलेंस लेना पड़ेगा, कैपिटल बैलेंस का मतलब होता है आपका कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लायबिलिटी साइड में है माइनस कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में हमारा है तो, ये इससे मिलेगा कैपिटल बैलेंस। उसके बाद सेकंड नंबर पे PSR आएगा। PSR अगर मैं डिवाइड देता हूं कैपिटल बैलेंस के साथ में तो हमारा मिलता है सर यूनिट कैपिटल मिल जाता है। यूनिट कैपिटल से सेलेक्ट करूंगा मैं बेस कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर ऑफ यूनिट कैपिटल का पार्ट लेंगे और उसी से निकालेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, किससे, बेस कैपिटल में मल्टीप्लाई PSR करके। और लास्ट हमारा आएगा सर एक्सेस कैपिटल मेथड, जिसमें हम लोग कैपिटल बैलेंस से माइनस करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल को, मींस 1 माइनस 5। उसके बाद फिर वही कॉपी हो जाएगा सर, PSR आएगा, PSR के बाद यूनिट कैपिटल, फिर बेस कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसी तरीके से आता रहेगा। और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा जब प्रैक्टिकल आपके सामने मैं रखूंगा। अभी तो बहुत अच्छे तरीके से, ये तो मैंने कोई भी सिंपल सा एग्जांपल लिया था, जब प्रैक्टिकल मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने क्या बोला था 3 एग्जांपल मेरे साथ प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं। अभी आपको क्या करना है, एज ए होमवर्क मैं क्या दे रहा हूं, ये टेबल एक बार थोड़ा सा याद कर लो, समझ लो कैसे कैलकुलेशन यहाँ पे किया। कैलकुलेशन में अगर डाउट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे साथ में जब प्रैक्टिकल्स करोगे वहां क्लियर होगा। बस अभी आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, मेथड का नाम याद रख लो एंड लायबिलिटीज को कैसे सेटलमेंट करोगे ये चीज ध्यान में रख लो बस। और जो भी डाउट है सर कैलकुलेशन कैसे किया, कैसे करना है, ये प्रैक्टिकल में अभी सीखेंगे। जब प्रैक्टिकल हमारे पास होता है तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है आज के वीडियो को लेके, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी
कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।